जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, एक कमेंट्स आ रहा था कि क्या तुलसी को घर में जला सकते हैं। दोस्तों, मैंने एक वीडियो डाला था जिसके ऊपर हमने ये दृष्टांत दिया था कि तुलसी का पौधा यदि सूख जाता है तो इसका इस प्रकार से उपयोग करके हवन करें, नवग्रह की कोई पीड़ा घर में नहीं आएगी। अब शंका हो गई हमारे प्रेमियों को कि जी हमने अक्सर सुना है कि तुलसी के पौधे को नहीं जलाया जाता है। दोस्तों, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनको कहते हैं अधूरा ज्ञान, और अधूरे ज्ञान में ही यह आप जान पाते हैं कि जलाने से नकारात्मक चीजों का प्रवेश होता है, मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। परंतु दोस्तों, वास्तविकता इससे बिल्कुल विपरीत है। तुलसी के पौधे को जलाने का नाम ही सिर्फ जलाना नहीं है, उसका हवन करना, उसका सब कुछ रूपांतरण ही बदल देता है। और तुलसी के सूखे हुए पौधे से हवन करने से विष्णु भगवान तो इतने प्रसन्न होते हैं कि उन्हें अपने वैकुंठ धाम में वास करवाते हैं। हजारों सालों तक वो अपने पास रखते हैं। यहां तक वर्णन है कि तुलसी का पौधा जब सूख जाता है तो कई बार जब दाह संस्कार करते हैं तो केवल उसे पवित्र करने के लिए उस स्थान को तुलसी का वो सूखा हुआ पौधा डाला जाता है। तुलसी के पौधे को सूख जाने पर उसकी छोटी अगर हम लकड़ी लेते हैं, उस पर रुई लपेट देते हैं और घी में डालकर जलाते हैं तो मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है तो यह भी जलाना ही। अब जलाने के नाम सुनते ही आप में कुछ विपरीत भाव पैदा हो जाते हैं। अब ये कहां से सुने सुनाए भाव हैं, इनको त्याग दे दोस्तों। मैं छोटी छोटी बातें उपयोग के लिए आपको बताता रहता हूं, जिनसे आपको अच्छा रास्ता मिले और आप अपने जीवन में तरक्की करें। तुलसी का पौधा सूख जाए और यदि उसका हवन किया जाता है, यानी घी में डाल करके और तब उसे जलाते हैं, उसको मंत्रों के साथ में वो एक हवन ही हो जाता है। और यदि इस प्रकार से किया जाता है, मां लक्ष्मी की, भगवान श्री विष्णु की और सभी देवों की हमें कृपा प्राप्त होती है। यह तो था दोस्तों कि हम तुलसी का पौधा जलाएं या ना जलाएं। अब मैं आता हूं तुलसी के बारे में दोस्तों। जिनके घर में तुलसी हुआ करती है, समझ लेना मां लक्ष्मी जी का विशेष उस घर पर हाथ बना रहता है, कृपा बनी रहती है। और बहुत से घरों में लड़ाई झगड़े हुआ करते हैं, ये एक मुख्य कारण है जिससे कि हमारे सारे देव रुष्ट हो जाते हैं। और लड़ाई झगड़ा ही हमारी पूरी प्रगति को रोक देता है। जिस घर में दोस्तों तुलसी को हर व्यक्ति अगर मानने लग जाए, उस घर में कभी कलह ही नहीं होगा। अब तुलसी घर में है, एक व्यक्ति उसकी पूजा करता है, जल डालता है, तो घर के बाकी सदस्य समझ जाते हैं कि बस हो गई तुलसी की पूजा, उसने डाल तो दिया जल, हो गया काम। पर दोस्तों, जल डालना एक अलग बात है, जिसने डाला उसका पुण्य उसके हाथ है। लेकिन यदि घर का कलह समाप्त करना है, घर में खुशहाली लाना है, घर में धन धान्य की वृद्धि करना है, तब हर व्यक्ति को
अब जल डालने की जरूरत नहीं है, जल तो एक व्यक्ति ही डाल देगा, परंतु हर व्यक्ति को जल डालने के बाद सबका फर्ज बनता है कि एक बार तुलसी माँ के पौधे के पास में जाकर के प्रणाम अवश्य करें। घर का यदि हर व्यक्ति यह जान ले कि मैंने यह कार्य करना है, कि मैंने तुलसी को एक बार प्रणाम अवश्य करना है, वहीं से दोस्तों घर का कलह समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। इतनी कृपा बरसने लगेगी कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। प्रयोग छोटा छोटा भले ही हो, लेकिन दोस्तों इनके इतने बड़े बड़े परिणाम आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं जो बात बताने जा रहा हूं अब कि तुलसी में जल डालते हुए ये बोल, अब जो व्यक्ति जल डालता है, तुलसी में अत्यधिक मात्रा में जल भी नहीं डाला जाता दोस्तों, तुलसी गलने लग जाती है, उसको उतना ही जल डाला जाता है जितनी उसको जरूरत होती है। यदि हर व्यक्ति जल डालना चाहता है तो पात्र छोटा बनाए, छोटी लुटिया बनाए, लेकिन एक व्यक्ति जल डाल दे काफी है। शेष सिर्फ हाथ जोड़ लें दोस्तों, प्रणाम करें, यहीं से सब कुछ मिलेगा। अब जो व्यक्ति जल डालता है वो अगर इस मंत्र को पढ़ दे जल डालने के बाद, या जल डालते हुए भी पढ़ दे, तो समझ लेना उसके ऊपर तो माँ की कृपा होगी ही होगी, लेकिन पूरे परिवार पर धन धान्य की वर्षा होने लगेगी, सभी को विद्या की प्राप्ति होगी और सभी के पाप नष्ट होने लग जाएंगे। और मंत्र भी बड़ा आसान है। ओम तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्या धनम प्रदायिनी तुलसी हर्तु मे पापम नमामि तुभ्यं हरिप्रिये। बहुत साधारण सा मंत्र है। इस मंत्र को पढ़ेंगे, जल डालेंगे तो समझ लेना आज से ही धन धन आना भी प्रारंभ हो जाएगा। इसको लगातार कर लें। जब भी जल डालते हैं तो बोल दें, और जल तो डालना ही है, फिर आपका जाता क्या है, करके देखें दोस्तों। आपकी बुद्धि मानती है कि मुझे यह प्रयोग कर लेना चाहिए, कर ही लेना चाहिए। लगता है ठीक ठाक तो यार दोस्तों को बता देना चाहिए, अच्छा लगता है तो लाइक कर देना चाहिए। आपके लिए इतना ही बहुत है। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।